स्टूडेंट्स मैथ्स जोन क्लास 12th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11 में थे। सो इन एक्सरसाइज 11.2 में ऑलरेडी वन फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस वीडियोस है ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। सो नाउ टुडे वी सी क्वेश्चन नंबर 6 हियर 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 हमारी यहाँ पे है। ओके, दैट इज़ 11.2। Question number 6. Find the Cartesian equation of the line. यहाँ पे Cartesian equation of line हमें पास करने which passes through the point. तो आपको पॉइंट्स x1, y1, z1 गिवन है जिससे इक्वेशन पास होगी एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। मीन्स जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो यदि इस लाइन के पैरेलल होगी तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं दे आर equal. It means E1, P1 and C1 all are equal in same for parallel equation. ओके, तो यहाँ देखिए पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है x1, y1, z1। यहाँ से आपने E1, P1, C1 फाइंड कर लिया या ABC। ओके, x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 इक्वल अपॉन सी। तीनों इक्वल में होते हैं। तो यहाँ देखें आपने x1 की वैल्यू आपको गिवन थी -2। ओके, दिस इज़ ऑलरेडी -2 एंड y माइनस y1 यहाँ पे 4 है एंड z माइनस z1 -5। a b c दोनों ये सेम होंगे 3 5 6। तो सिंप्लीफाई करके आपको रिक्वायर्ड पैरेलल इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, so now question number 7 here. The Cartesian equation of a line is एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है x माइनस x1 अपॉन ए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन ए वो इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी। तो या तो आप लैम्डा के कंपेयर करके भी x y z फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें डायरेक्टली जैसे वेक्टर आर ये होता है तो वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो यहाँ से आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगी, वेक्टर इक्वेशन मिलेगी। सेकंड मेथड क्या है कि आपने सीधे इससे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो लाइन है कार्टेशियन के x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन सी। तो इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए x1 कितना है? x माइनस x1 साइन भी कंपेयर होगा, x1 हो गया आपका 5। ओके, और y1 आप फाइंड करेंगे तो y1 कितना है? यहाँ y प्लस 4 है, यहाँ पे y माइनस y1 है तो y1 हो गया आपका -4। साइन भी कंपेयर करेंगे, z1 देखें 6 है। ओके, तो जो x1 y1 z1 है इससे आपका क्या बनता है? वेक्टर ए बनेगा। दिस इज वेक्टर ए इक्वल्स x1i प्लस y1j प्लस z1 की। दिस इज पोजीशन वेक्टर ए। अब इसकी पोजीशन पता चल गई, अब इसके डायरेक्शंस पता करने चाहिए तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो देखो यहाँ पे गिवन है ए बी सी, दिस इज वेक्टर ए बी सी। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए वेक्टर बी बनेगा आपके क्या बनता है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, तो बी आपके डायरेक्शन रेशियो से बने, पोजीशन वेक्टर आपने यहाँ फाइंड कर ली। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी, इससे हम डायरेक्टली वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हियर। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ देखो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं। ओके, यदि आप इससे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और एक वेक्टर जो सेकंड पॉइंट है x2 गिवन है आपका x2 y2 z2 5 - 2 3। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर इक्वेशन यदि आप निकालेंगे तो पहले वेक्टर आर इक्वेशन क्या होती है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो जो वेक्टर ए बनेगा ये इसकी पोजीशन वेक्टर होगी। पोजीशन वेक्टर यहाँ ओरिजिन से बनेगा वेक्टर ए, ओके, दैट इज 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये आपका वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी जो बनता है ये डायरेक्शन रेशियो से बनता है, मीन्स x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ओके,
क्योंकि ये क्या है x2 माइनस x1 a होता है, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 c, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ से आपके देखें 5 माइनस 0 वही आप सेम पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको इसकी पोजीशन जो वेक्टर की डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी में आप वैल्यू रखेंगे तो इससे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इसी की कार्टेशियन निकालनी, तो कार्टेशियन के लिए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो एक्स वन वाई वन जेड वन आपके ओरिजिन है एंड ए बी सी क्या है आपके डायरेक्शन है। एक्स टू माइनस एक्स वन ए है, वाई टू माइनस वाई वन बी है, जेड टू माइनस जेड वन सी है। तो इस तरह से आप इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ question number 9 here, find the vector and Cartesian equation of line that passes through the point। सेम ये क्वेश्चन अभी हमने किया था एज इट। तो यहाँ भी देखो सेम जो ओरिजिन की जगह पे क्या है x1 y1 z1 3 माइनस 2 माइनस 5 ओके और x2 y2। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन वही बनेगी, वेक्टर r इक्वल टू जो अभी इससे जस्ट प्रीवियर a प्लस लैम्डा b। तो a बनेगा x1 y1 z1 से, वेक्टर बी इसके डायरेक्शन रेशियो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए क्या होता है x2 माइनस x1 ओके एंड बी क्या होता है y2 माइनस y1 एंड सी क्या होता है z2 माइनस z1। तो पोजीशन वेक्टर बी क्या होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो यहाँ से वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर ए आपका x1 y1 z1 से बनेगा। जो वेक्टर ए बनेगा किससे बनेगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। ओके, तो यहाँ से आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी मिल जाएगी। ओके, अब कार्टेशियन के लिए क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो देखें ए बी सी तो आपने अभी वेक्टर जब इक्वेशन फाइंड करी थी वहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन फर्स्ट पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे आप रखेंगे दैट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 में आपको एंगल फाइंड करना है और जो इस समय आपके सिलेबस से कॉस थीटा या साइन थीटा जो एंगल्स हमें फाइंड करने होते थे दिस इज डिलीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। वहाँ पे आप कॉस थीटा इक्वल्स वहाँ भी आप डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से फाइंड करते थे e1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपका डिलीटेड हो गया, ठीक है। तो 10th एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपको नहीं करना है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एंगल से कुछ रिलेटेड है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द लाइन। देखो दोनों पहले तो आप फॉर्म देखेंगे कौन से फॉर्म में आपको दिख रहा है दोनों इक्वेशन। तो इक्वेशन आर एट राइट एंगल्स, पी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, पी फाइंड करना है और दोनों राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स के लिए डायरेक्शन रेशियोज के आपने वेक्टर में भी और 3D में कंडीशन पड़ी है कि राइट एंगल्स के लिए e1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0 होता है। तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड करना है इसमें पहले, ठीक है। तो आप देखें बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो डायरेक्टली इसे देख के कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई इक्वल्स वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो डायरेक्टली a3 रख देते हैं b2 p, जो कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वस वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वस जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट में देखिए 1 माइनस एक्स है, तो आपको तो एक्स माइनस एक्स वन करना है, एक्स पहले लेना है। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस जैसे देखो इसमें मैं यहाँ माइनस कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन लेके एक्स माइनस वन अपॉन 3। सेकेंड में देखो 7 कॉमन आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, 7 कॉमन लेंगे वाई माइनस 2 अपॉन 2p। थर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है जेड माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ देखो मैंने एक्स माइनस 1 अपॉन 3, तो इस माइनस को आप जैसे यहाँ ऊपर रखा आप नीचे भी ले जा सकते हैं, तब ये और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। इस माइनस को नीचे ले जाएंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इक्वस वाई माइनस 2। अब ये 7 देखो यहाँ न्यूमरेटर में था तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा 2p अपॉन 7, थर्ड वाला वही है। अब आप कंपेयर करेंगे तो e1 आपका -3 है, b1 2p अपॉन 7, c1 2। ओके,
तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करेंगे कि इक्वेशंस हैं या नहीं। सेम लाइक सेकंड वाला भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सेकंड इक्वेशन 7 - 7x है, तो यहाँ पे यदि आप -7 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो देखें इसे, तो यहाँ देखिए -7 कॉमन लिया, x - 1/3। सेकंड है y - 5/1 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। थर्ड फिर नहीं है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो z - 6/5। तो x - 1 देखो -7 को नीचे ले जाएंगे तो -3p/7, y - 1/5, z - 6/5। तो यहाँ से आपको मिलेगा a2 b2 c2। तो a2 हो गया -3p/7, p1 c1। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 आपने फाइंड कर लिया। तो फॉर, क्योंकि राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो फॉर राइट एंगल्स क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ p। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो डैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ आपको शो करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और ये कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ओके, तो देखें यहाँ पे ये 0 इसे हम शो करेंगे। तो यहाँ देखो ऑलरेडी a1 b1 c1 है आपके पास, a2 b2 c2 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली यदि आप a1 a2 यहाँ इसने वेक्टर किया है तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के दिए हम। ओके, वेक्टर फॉर्म आप नहीं भी लिखते हैं चलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, सो दैट इज 0। सो हेंस द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्योंकि लाइन के आप दो इक्वेशन है स्टडी कर रहे हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन। तो डिस्टेंस के भी हमने दो फॉर्मूले देखे थे, फॉर वेक्टर एंड फॉर कार्टेशियन। तो देखें यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, या आपको ऑब्जर्व करना, चाहे वेक्टर हो, वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, स्केलर के साथ वेक्टर बी आता है। तो यहाँ देखो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड वन ऑल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके इस पहले वाले को वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकंड वेक्टर आर इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। तो यहाँ से a1 b1 a2 b2 ये आपको मिल गए। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्कूल लाइन्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो देखें आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस में एक एक पार्ट्स करके हम फाइंड करेंगे। पहले चाहिए आपको a2 माइनस a1, तो a2 में से a1, i में से i माइनस करेंगे, j में से j, k में से k। फिर चाहिए आपको b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या होता है, डिटर्मिनेंट i j k, इससे सिंप्लीफाई करेंगे, डैट इज b1 क्रॉस b2। फिर इसका नीचे देखो डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है, वेक्टर आ रही थी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो इसका मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 3√2। अब देखें ऊपर न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर के अंदर क्या है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i1 j डॉट j1, अदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जैसे i डॉट j होगा 0, तो सेम वाले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डैट इज -9। तो आपके पास सभी वैल्यू आ गई, -9 है क्योंकि मोड लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वैल्यू आप जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 3√2/2। तो वेक्टर के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस क्या होती है, मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ओके, सो फॉर दिस वेक्टर फॉर्म। अब देखें इसी में हमें क्वेश्चन नंबर 15 करना है। तो यहाँ पे देखें हमें फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस।
यहाँ पे हमें कार्टेशियन इक्वेशंस हैं और दोनों कार्टेशियन इक्वेशन आपने चेक करनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ई, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल से जेड माइनस सेकेंड बी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों है तो कंपेयर करेंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ई वन इक्वल्स वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल्स जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। तो एक्स वन वाई वन जेड वन जो पॉइंट्स आपके थे एंड direction ratios, that is a1 b1 and c1 we find here. Again another equations here given Cartesian equation and compare it to this one, x minus x2 upon a2 equals y minus। तो यहाँ से आप सेम x2 y2 z2 एंड a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे। जैसे आपकी सारी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको फॉर्मूला इसका पहले याद होना चाहिए जो हमने पीछे डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। कार्टेशियन के लिए क्या था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट था x2 माइनस x1 मीन्स ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। ए वाला एक जो वर्टिकल कॉलम है, एक कॉलम में आएंगे ए1 ए1 ए2 बी वन बी2 सी1 सी2। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे x2 माइनस x1 बी y2 माइनस y1 सी z2 माइनस z1 अपॉन नीचे इनका e1 b2। जैसे ये वाला था देखो e1 b2 माइनस e2 b1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लग रही है फॉर्मूला, ओके, प्लस b1 c2। तो देखें b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस c1 e2। तो इस तरह से आप लेंगे माइनस c2 e1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने फार्मूला लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन दिखेगा, ओके। तो पहले देखें आप न्यूमरेटर फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस e1 b1 c1 e2 b2 c2। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, सो इट इज़ माइनस 116। अब इसका डिनोमिनेटर देखें आप फाइंड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर ही होल स्क्वायर था फॉर्मूला में, देखो यहाँ इसने रखा है बट यहाँ पे नहीं रख पा, ठीक है। तो इसके अंदर आप वैल्यू करेंगे, ये जो वैल्यू आती है अंदर ये भी डिटर्मिनेंट ओपन ही करके ही आती है, ठीक है। e1 b2 माइनस c2 b1 जैसे आप अकॉर्डिंग 1/1, सो इट इज़ रूट 1116। सो लेंथ ऑफ जो इनके बीच की डिस्टेंस के लिए आप फाइंड करेंगे d। तो फॉर्मूले में आप रखेंगे ये आगे माइनस रूट 116 अपॉन रूट 116। तो न्यूमरेटर को आप टू टाइम्स से लिख सकते हैं 116 अपॉन 116। तो इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास नेगेटिव का 116 बचेगा। तो 116 के प्राइम फैक्टर से करेंगे 2 × 2 × 29, तो 2√29 यूनिट। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। सो लास्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, दो क्वेश्चंस सेम आपके वेक्टर एंड कार्टेशियन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के हैं। बट यहाँ पे जैसे 16 वाले में तो ऑलरेडी देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस, ओके। तो वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, अभी आपने किया था, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना। पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में है, सेकंड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे r इक्वल टू e1 प्लस लैम्डा b1 से, तो e1 b1 मिलेगा। इससे कंपेयर करेंगे r इक्वल टू e2 प्लस लैम्डा b2 e2 b2 मिलेगा। इसके बाद आप अभी जो हमने किया था डायरेक्ट, तो यहाँ से आप सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर में e2 माइनस 7 डॉट p1 क्रॉस p2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p1 क्रॉस p2। तो अभी हमने जस्ट ये फाइंड किया था, सेम लाइक यहाँ पे आप करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे देखें 17 वाला देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वेक्टर जो इक्वेशन है, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ देखें a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में आपको नहीं दिख रही हैं दोनों इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ पे आपको स्केलर क्या है, t है, देखो t दिख रहा है, तो आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप वेक्टर r इक्वल टू i माइनस i t, इस तरह से
प्लस क्या हो जाएगा टी जे माइनस 2j, ओके, प्लस थ्री के एंड माइनस 2t के। तो इसमें क्या करेंगे आप आई जे के को सेपरेट करेंगे, आई माइनस 2j, देखो आई माइनस 2j प्लस 3k, तो आई माइनस 2j प्लस 3k सेपरेट किया, और जो t है t कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, t कॉमन लेके उसके अंदर जो आएगा तो ये फॉर्म में आ जाएगा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर e प्लस लैम्डा b, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, तो इससे कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह e1 b1 आपको मिल गया। सेम लाइक सेकंड इक्वेशन में आपका s स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, आई जे के अलग करेंगे, s कॉमन लेके सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से आपको a2 b2 फाइंड कर लेंगे। ओके, तो जैसे आपको a2 एंड b2 मिल गए, तो यहाँ से a2 b2 की वैल्यू फाइंड कर ले, तो डिस्टेंस के लिए सेम फार्मूला आप यूज करेंगे, a2 माइनस c1 डॉट b1 क्रॉस b2 को मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, तो a2 माइनस c1 सेपरेट निकालेंगे b1 क्रॉस b2, सो यू फाइंड द this distance। okay, so thanks for watching and we also completed this exercise। तो हमारी ये एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वी हैव सॉल्व द रिमेनिंग parts of this chapter। okay, thanks for watching।